बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वग्रतम ब्रह्म परम पूज्य परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दकभंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अला अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर ए शंभवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धराना जिला सोनीपत भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि नूर अनंता परमात्मा बाबा साहिब सच्चा दरवेश सच्चा मालिक सच्चा सदगुरु परम पूज्य संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री पवित्र चरण कमल में मुझ दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे आप सभी परमात्मा जी के प्यारी आत्माओं को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, परमात्मा की विशेष दया है जो दास लाइव आ पाया है। परमात्मा की दया के अतिरिक्त लाइव आना कुछ बोलना ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप लोगों को ये बात तो बहुत अच्छे से पता हो गया है। आज मालिक की दया से दास आप भाई बहनों को कुछ बात शेयर करना चाहता है। क्या पता मुझ दास से जो गलती हुई है वही गलती आप लोग भी कर रहे हो। धीरे धीरे आपकी मर्यादा टूट रहा है। भक्ति मार्ग में आप थोड़ा कमजोरी हो रहे हो। तो मालिक की दया से दास वो बात आप लोगों को शेयर करना चाहता है, क्योंकि भाई और बहनों ये भक्ति मार्ग जो है बिल्कुल हमें अंतरात्मा से साफ होकर ही भक्ति करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर कमजोरी कोई भी कुछ रहेगा तो हम भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे, सतलोक नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष के अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा ताकि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती ना बने। हर प्रकार से हम जागरूक रहे, खुद भी हम जागे और हमारे भाई बहनों को भी हम जगाते रहे। तो भाई और बहनों, परमात्मा की विशेष मेहर है, विशेष दया है जो आज आप और हम सभी भाई बहन परमात्मा जी के वास्तविक मिशन यथार्थ 13वां पंथ साध संगति रूपी जहाज में हम लोग बैठे हैं। साध संगति रूपी मिशन में हम लोग जुड़े हैं। मालिक ने शरण में लिए है और
शरण में लेकर ही हम आत्माओं की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये सात संगति में जुड़ना इस बिजली पीढ़ी में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई और बहनों। ये मालिक की विशेष रजा, विशेष मेहर के बिना ये सौभाग्य आज प्राप्त करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों, मालिक की जितना भी हम धन्यवाद करें, जितना भी परमात्मा को हम नमस्कार करें, जितना भी हम परमात्मा की शुक्र करें उतना ही कम है। तो मालिक की दया से दास आज कुछ बातें आप भाई बहनों को शेयर कर रहा है। भाई और बहनों, परमात्मा की इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधा है वो है जीव के अंदर मान बढ़ाई, अहंकार। जीव के अंदर मान बढ़ाई अहंकार जो है वो सबसे बड़ा बाधक है भक्ति मार्ग में। और परमात्मा की और अहंकार की ये तो खड़ा एक्सीडेंट है बिल्कुल। परमात्मा कहते कि राज तैजना सहज है, सहज नारी का ने, मान बड़ा ईर्षा दुर्लभ तजे ना जाए। तो परमात्मा ने बताया कि जीव के अंदर ये सूक्ष्म रूप में घर करते हैं अहंकार, मान बढ़ाई, जो जीव भी समझ नहीं पाते, उनके समझ से परे होते हैं। आपके अंदर क्रोध आएगा तो आभास हो जाएगा, काम वासना आपको प्रेरित करेगा, परेशान करेगा, वो भी आप जी को समझ में आएगा। आपके अंदर लालच भी आएगा, वो भी आपको समझ में आएगा, आभास होगा कि हाँ मेरे अंदर ये लालच आ गया है, मेरे अंदर ये काम वासना जाग रहे हैं, मेरे अंदर क्रोध आ गया, किसी के प्रति मेरा मोह बन रहा है। ये तो आपको समझ में आएगा। उस समय ना आए भले ही, लेकिन बाद में आ सकता है, आएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं ये मेरा गलती है, मेरे अंदर क्रोध आ गया था, हम गुस्से में ये बोल दिए है, डांट लगा दिए है, या फिर गुस्से में आकर हम थप्पड़ मार दिए किसी को। भाई बच्चों को हम शासन के रूप में गुस्से में आकर थोड़ा बहुत हमने उसको थप्पड़ मार दिए हैं, या फिर घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं गुस्से में आकर। ये तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जो सूक्ष्म चीज है, जो जीव समझ नहीं पाते, उसके समझ के बाहर होते हैं, वो है अहंकार, मान बढ़ाई। सूक्ष्म रूप में वो जीव के अंदर ऐसे घर कर जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम लोगों को बिल्कुल फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्रकार हम आत्माओं को कोई हम आत्माओं के अंदर कोई गलत विचार ना आए, हम परमात्मा की नजरों में ना गिर जाए। हर प्रकार से हमें कोशिश करना पड़ेगा। वैसे तो भाई और बहनों, हम लोग जीव है और जीव पूर्णता सक्षम नहीं है कि वो हर प्रकार सावधानी बरते। फिर भी कोशिश करना पड़ेगा। परमात्मा हमारे सिर पर बैठे हैं, मालिक के आशीर्वाद हम सब भाई बहन के ऊपर है। काल इतना ज्यादा तो नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को जागना पड़ेगा। हर तरह से हमें सजग रहना चाहिए, ताकि छोटी से छोटी गलती हमसे ना हो जाए। क्योंकि ये जो है फाइनल स्टेज है, ये मोक्ष के टाइम है, प्राइम टाइम है।
हर प्रकार से हमें सजग रहना जरूरी है। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, दास के साथ जो घटना हुआ है, दास वही बात आप लोगों को शेयर करना चाहता है ताकि ये घटना से आप लोगों को शिक्षा मिले। भाई और बहनों, दास जब पहले लाइव आता था तो लाइव में बहुत सारे भाई बहन जुड़ता था। आप लोगों को पता है, आप सभी भाई बहन भी लाइव जुड़ते हो, पहले जुड़ते थे दास के आईडी पर दास जब लाइव आता था। तो एक प्रकार ये कह सकते हो कि दास के अंदर मान बड़े आ गया था कि देखो बहुत सारे भाई बहन दास को फॉलो करते हैं, बात करते हैं फोन पर, कोई भाई बहन शंका समाधान भी करते हैं। सूक्ष्म रूप में दास के अंदर एक प्रकार मान बड़े आ गया था। वैसे तो बहुत ज्यादा मात्रा में कभी दास के अंदर ऐसा मान बड़ी अहंकार नहीं आया है, मालिक ने नहीं आने दिए है। लेकिन थोड़ा सा परमात्मा भी चोट देना चाहता था दास को, कि परमात्मा ने हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि तू एक जीव है, तेरा औकात कुछ भी नहीं है। तू एक जीव है, तेरे बस की बात नहीं है कुछ बोलना, लाइव आना। शायद दास ये भूल गया था। हम ही सोच रहे थे कि नहीं हम बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा हमें ये समझाना चाह रहा है कि तू एक जीव है, तेरे बस की बात नहीं है। तू जो सोच रहा है ये तेरा अहंकार है कि मैं कर रहा हूं। और शायद दास के अंदर सूक्ष्म रूप में ये मान बड़ाई आ गया था। दास सोच रहा था कि लाइव आता हूँ, बहुत भाई बहन जुड़ते हैं, वीडियो बहुत शेयर करते हैं, पवन भाई की तरह मेरा भी वीडियो से शेयर हो रहा है। ऐसा विचार आता था काल प्रेरणा से। तो परमात्मा भी थोड़ा झटका देना चाह रहे थे, इसीलिए परमात्मा ने हल्का सा पंजा हटाया। परमात्मा जी ने दास के सिर से हल्का सा पंजा हटाया और मुझे ये एहसास दिलाया परमात्मा ने कि परमात्मा की आशीर्वाद से हल्का सा दूर होने का क्या नुकसान हो सकता है। मालिक ने ये दास को ज्ञान कराया। दास तो समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरा सूक्ष्म रूप में अहंकार हो रहा है, मान बड़ाई हो रहा है। जैसे परमात्मा की दया से दास रजोगुण से दूर हो गया था, तो जैसे ही परमात्मा ने पंजा हटाया फिर काल का दाव लग गया। वो भी दास के अंदर एक अहंकार आ गया था सूक्ष्म रूप में कि देखो हमने तो रजगुण से दूर हो गए हैं। वही नारद वाला स्थिति मेरे अंदर भी आ गया था, जो नारद जी के साथ हुआ था रजगुण को लेकर, कि हम तो काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। तो दास के अंदर भी एक प्रकार वो एक प्रकार मान बड़ाई आ गया था।
तो इसीलिए परमात्मा ने थोड़ा सा पंजा हटाया और दास को ये आभास करवाया कि काम वासना से दूर होना ये तेरे बस की बात नहीं है, जीव के बस के बात नहीं है। एक सत्संग में परमात्मा कहते हैं भाई और बहनों कि काम क्रोध लोभ मोह ये जो 5 विकार है, रजोगुण तमोगुण सतगुण, 3 जो गुण है, 3 गुण से, तीनों गुणों के प्रभाव से दूर रहना ये जीव के बस की बात नहीं है। ये परमात्मा की विशेष मेहर विशेष आशीर्वाद के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। सत्संग तो आप लोगों ने सुने हो। तो परमात्मा ने ये भी ज्ञान करवाना था कि जो कुछ हुआ है तेरे जीवन में परिवर्तन, तेरे अंदर जो बदलाव हुआ है वो मेरे आशीर्वाद से हुआ है। तू अपने इच्छा से नहीं कर पाया इसको, मेरे मेहर के बिना ये संभव नहीं है। तो मालिक ने दास को थोड़ा झटका देकर ये ज्ञान करवाया ताकि आगे चलकर ये चीज हमारे अंदर यानी मान बढ़ाई बड़ा रूप धारण ना कर पाए। जैसे रावण के अंदर बहुत बड़ा मान बढ़ाई हुआ था, अहंकार में फूल रहा था। दुर्योधन, कंस जो इतिहास में हम नाम गिनते हैं, इतना अहंकार में फूल गया था, इतना अहंकार में सड़ रहा था कि वो अपना अंत में सत्यानाश करके बैठा है। तो ऐसे स्थिति अगले समय ना बन जाए इसीलिए परमात्मा ने थोड़ा सा झटका दिया, दास को नॉलेज करवाया। तो जैसे ही परमात्मा ने थोड़ा सा पंजा हटाया, ये तो सीधी सी बात है भाई और बहनों, काल हमारे ऊपर अपना इस पृथ्वी पर जितने भी मानव शरीरधारी जीव है, विशेष करके संत रामपाल जी भगवान जी के शरण में जितने आत्मा आए हैं, उन आत्माओं के ऊपर काल का विशेष फोकस है, विशेष फोकस। क्योंकि हमारे शरीर का जो ऑरा है, जो हमारे शरीर का जो पॉजिटिविटी है वो फैल रहा है बाहर। वो बाहर वो तेज वो रोशनी काल को दिखाई दे रहा है। हमारे जो भक्ति धन वो काल को साफ दिखाई दे रहा है कि इन आत्माओं की जो ऑरा है वो चमक रहा है। यानी परमात्मा की ये विशेष आत्मा है, ये भक्ति धन संपूर्ण करके आए हैं, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए लाइन लगा रखे हैं, वो अपना कोशिश में है। तो किसी भी तरह हमारी भक्ति धन बर्बाद हो, हमारी भक्ति नाश हो, तो काल 24 घंटा को प्रयास करते रहते हैं, कोई ना कोई रास्ता बनाते रहते हैं। परमात्मा मर्यादा रूपी जो एक सुरक्षित मंडल हम आत्माओं के ऊपर बना रखे हैं, उसके कारण काल पहुंच नहीं पा रहा है। काल का जो बाण, काल के जो अवगुण का जो बाण, वो आत्माओं के ऊपर डायरेक्ट वो वार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे सिर पर बैठे हैं। परमात्मा की जो आशीर्वाद है वो एक कवच की काम कर रहा है। तो इसीलिए काल कोशिश तो करते हैं लेकिन वो डायरेक्ट वार नहीं कर पाते। और काल का दाव कब लगता है? जब परमात्मा अपना पंजा हटा लेते हैं।
और परमात्मा पंजा हटा लेते, कब हटाते हैं? जब हमारे अंदर कोई त्रुटि दिखाई देता है, भक्ति में हम आलसी कर रहे हैं, या फिर हमारे अंदर कोई मान बढ़ाई आ रहा है, या फिर हम मर्यादा खंडित करके कोई काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में परमात्मा नाराज होते हैं। थोड़ा सा अपने हम आत्माओं से अपने आप को दूरी बना लेते परमात्मा। और जब परमात्मा थोड़ा सा अपना पंजा हटा लेते हैं, तुरंत काल का जो अवगुण रूपी बाण जो हमारे आत्माओं के जो औरा है, वो औरा के जो चारों साइड में घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, कि किसी भी प्रकार हमें मौका मिले इसको जकड़ने की, तो तुरंत हम बस जाएंगे इसके अंदर। तो भाई और बहनों, सीधी सी बात है, परमात्मा अगर हट जाएंगे तो काल का बाण तो तैयार है, वो तो लगेगा ही लगेगा। वो तो जीव के बस के बाद नहीं कि उसको रोक दी। तो जैसे ही काल का दाव लगा, तुरंत सारे विकार उत्पन्न होने लगे, सारे विकार। सारे विकार बात बात में दास के अंदर गुस्सा आने लगे। छोटी छोटी बात को लेकर दास नाराज हो जाता था। काल प्रेरणा से दास ने जो कुकर्म से दूर हुआ था मालिक के आशीर्वाद से, फिर वही कुकर्म में दास सड़ गया, संकल्प टूट गया। फिर दास को हल्का फुल्का आभास हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है। फिर दास परमात्मा से माफी मांगकर फिर संकल्प लिया, फिर संकल्प टूटा। तो ऐसे कई बार हुआ है गलती, अपराध। इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा अपराध हुआ है, जिस कुकर्म से परमात्मा ने दया करके दूर किए थे, काल प्रेरणा से वही कुकर्म में फिर से लग गए। बात बात पे गुस्सा आना, परिवार के प्रति एक विशेष मोह, लालच, यानी काल का जो अवगुण है वो धीरे धीरे दास के ऊपर वो अपना एक कब्जा बना लिया। ऐसे नहीं कि 24 घंटा मेरे अंदर वो विद्यमान रहता है, ऐसा नहीं। यानी वो जब आता है, तूफान की तरह आता है, वो अपना काम निकाल के फिर भाग जाते। दास को ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे किसी के अंदर भूत प्रेत सवार होता है, फिर वो अपना काम निकाल लेते हैं। व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि उन्होंने क्या कर दिया गलती, क्योंकि भूत के जो प्रभाव होता है, आत्मा दूसरे आत्मा जो प्रवेश होता है एक आत्मा के ऊपर, जब कोई किसी को प्रेत बाधा होता है ना, आप लोगों को पता होगा, कई बार ऐसे आप लोगों ने सुने हो कि इसके ऊपर तो भूत सवार हो गया है, वो अपना काम निकाल के फिर वो हट जाता है। फिर उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ऐसे गलती कैसे हो गया मुझसे, पश्चाताप करते हैं। तो वैसा आभास दास को भी होने लगा कि ये कुकर्म हमसे कैसे हो गया। साथ संगति में जुड़ने के बाद, इतने सारे नॉलेज लेने के बाद, मेरे अंदर इतना गुस्सा कैसे पैदा हो रहा है। साथ संगति से जुड़ने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद, मेरे अंदर ये लालच कहां से आ रहा है। परिवार के प्रति इतना मोह पहले तो नहीं था दास के अंदर। तो दास उसको आभास हो रहा है, दास वो अनुभव कर रहा है कि नहीं, कुछ तो मेरे साथ हो रहा है।
मेरे अंदर कुछ तो बदलाव हो रहा है। दास रोता था, परमात्मा से प्रार्थना करता था, मनी मन दास रोता था, आत्मा से प्रार्थना करता था कि मालिक क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। तो इस प्रकार दास के साथ हुआ। अभी परमात्मा ने दया बख्शे है, मालिक ने बहुत बड़ा दया कर दी है। अभी मालिक की आशीर्वाद से, विशेष दया से ये दाव काल का जो दाव है वो हटा है। मालिक ने फिर से संभाल लिए है। और एक चीज गलती बनी थी भाई और बहनों, शायद ये गलती आप भाई बहनों से भी हो रहा होगा। अभी पवन भाई की जो वीडियो है ना, वो दास थोड़ा सा हल्के में ले रहा था। दास थोड़ा सा हल्के में ले रहा था। इतना ये भी मान लो कि काल का प्रभाव है, क्योंकि काल जब दाव मारते हैं वो हर तरह से परमात्मा से दूरी करने के लिए बहुत रास्ता अपनाते हैं कि किसी भी तरह ये मेरे जाल से ना निकल जाए, इस 21 ब्रह्मांड से ये आत्मा ना निकल जाए। तो काल प्रेरणा से कह लो, कुछ भी कह लो। पवन भाई की वीडियो दास थोड़ा सा कम देखने लग रहा था, हल्का फुल्का देखता था, शेयर करके फिर दास निकल जाता था। तो इसके कारण भी परमात्मा ने बहुत दुखी हुए है, दास से बहुत नाराज हुए हैं। हो सकता है आप भाई बहनों से भी ये हो रहा होगा, क्योंकि जब पवन भाई लाइव आते हैं उस समय बहुत सारे भाई बहन दास नोटिस किए हैं, लाइव ना देखकर कुछ किसी अन्य से बात करते हैं फोन पर, या फिर ऐसे ही बात करते हैं, या फिर दूसरे कोई बातों में उलझ जाते हैं, दूसरा कोई वीडियो देखना, कुछ करना। तो ऐसे करते हैं बहुत सारे भाई बहन। दास ने ये भी नोटिस किया है। दास ने ये सोचकर नोटिस किए कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है या फिर दूसरे कोई भाई बहनों के साथ भी हो रहा है। क्योंकि भाई और बहनों देखो, परमात्मा ने अगर किसी को निमित्त बनाया है, खड़ा किया है, तो वो साधारण बात नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हो कि ये पवन दास तो रोज लाइव आते हैं, वही घिसी पिटी बातें करते हैं, वही मैनेजमेंट के ऊपर बातें करते हैं, तो भाई और बहनों ये आप और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कमजोरी है। हम सिर्फ पवन दास ही देख रहे हैं, तब जाके हमारे अंदर ये विचार आ रहा है। दास ये नहीं कह रहा है कि आप पवन भाई के प्रति आश्रित हो जाओ, या फिर पवन भाई के लिए आपके दिल में एक विशेष जगह बना लो। दास ये नहीं बोल रहा है। दास ये बताना चाहता है आप लोगों को कि उनके रूप पर नहीं, उनके द्वारा कही गई शब्दों पर आप आश्रित हो, वो भी ज्ञान आधार से कि नहीं ये परमात्मा की ज्ञान है। यदि आप ये सोच रहे हो कि ये रोज रोज लाइव आते हैं, वही घिसी पिटी बातें करते हैं, मैनेजमेंट ऐसा है वैसा है वैसा है, तो भाई और बहनों आप लोग बहुत बड़ा गलत फहमी में हो। क्योंकि ये गलती दास ने कर लिया
और करने के बाद परमात्मा ने अच्छे से रिजल्ट दे दिया, बहुत अच्छे से रिजल्ट दे दिया कि सात संगति की वीडियो को हल्के में लेने वाले व्यक्ति थोड़ा सावधान हो जाए। आप ये मान के चलो कि उनके द्वारा कही गई हर एक शब्द वो परमात्मा की मैसेज है, परमात्मा की मैसेज। तो फिर बात बनेगी नहीं। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि नहीं वही रोज रोज लाइव आते हैं, वही मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, आप वीडियो शेयर कर दिए हैं फिर निकल गए हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हो, किसी और से कुछ बेकार की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो। कई भाई बहनों से दास ने बात भी की है, उनका कहना है, मानना है कि पवन भाई की वीडियो ज्यादा देखना ज्ञान आधार से ठीक नहीं है। हमें समझ में आ गया सात संगति मिशन मालिक की मिशन है, सात संगति से जुड़कर हमें भक्ति करना है, सात संगति में हमें रहना है। कुछ आत्माओं का विचार ऐसा है, लेकिन भाई और बहनों ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ सात संगति में जुड़कर ही भक्ति करना है, सात संगति की वीडियो पर इतना ध्यान नहीं लगाना है, वीडियो को इतना सीरियस नहीं लेना है। ये विशेष कमजोरी है भाई और बहन, विशेष कमजोरी। अरे भाई आज जो अब और हमारे आत्माओं के अंदर जो बदलाव आया है, जो नॉलेज मिली है, वो कहाँ से मिली है? सात संगति से मिली है। मालिक ने सात संगति के माध्यम से हमें ज्ञान करवाया। सात संगति की वीडियो देख देख कर हम अपने कुकर्म को छोड़ रहे हैं, कभी छोड़े कभी नहीं छोड़ पाए, कभी आत्मा को चोट लग रहा है दिल में कि नहीं ये गलत बात है, हमें सात संगति में क्या शिक्षा मिली है। हम अपने की गई गलती को पश्चाताप कर रहे हैं, जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन नहीं कर रहा है। आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए ये काम वासना में लिप्त होना, क्रोध में सड़ना, लालच करना तो आम बात है, साधारण बात है उनके लिए, कोई विशेष बात नहीं है उनके लिए। अब और हमसे यदि कोई विशेष गलती हो जाए, या मान लो कि आपने गुस्से में आकर किसी को एक अपशब्द बोल दिए है, वो आपके अंदर, आपके दिल में वो खोखला बना देगा पूरे दिन भर सोचते सोचते कि हमसे ये गलती कैसे बन गई। सात संगति में जुड़कर इतने सारे ज्ञान लिए है, हमसे गलती कैसे बन गई। मान लो कि काल प्रणा से कभी गलती बन गया, या रास्ते से कोई महिला जा रहा है, आप उसके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर आपके अंदर एक पल के लिए कोई गलत विचार आ गया, तो वो दिन भर आपके अंदर पश्चाताप होगा कि नहीं ऐसे कुविचार मेरे अंदर कैसे आ गया, ऐसे पाप विचार मेरे अंदर कैसे आ गया। लेकिन आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के अंदर कोई फैक्टर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग सात संगति की वीडियो नहीं देखते, वो लोग सात संगति से नहीं जुड़े हैं। सात संगति में जो शब्दों की चोट मारी जाती है, वो शब्दों की चोट वो लोग नहीं खाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अब और हम आत्माओं के लिए, सात संगति से जुड़े हुए आत्माओं के लिए, यदि कोई चींटी की भी हत्या हो जाती है, चींटी की भी, तो पश्चाताप होती है। हाय हाय, वो भी तो एक परमात्मा की आत्मा है, ना जाने उनको भी कितना पीड़ा पहुंचा होगा, मरते समय कितना उनको दर्द हुआ होगा। यानी
वो उनके दर्द, एक चींटी के भी दर्द वो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, इमेजिंग करते हैं, कल्पना करते कि उनको कितना दुख पहुंचा होगा यदि ये हमारे साथ होता। तो भाई और बहनों, ये सुविचार सुसंगति करके आता है। मान लो कि आप काल प्रेरणा से शारीरिक संबंध भी आपने घर में बना लिए है, पति पत्नी रिश्ता बना ली है काल प्रेरणा से, उस समय तो आपका विचार काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगा। जब काल का दाव लगता है तो फिर काल का चलता है, आपका नहीं चलता। गीता जी में क्या कह रहे काल अर्जुन को कि बुद्धिमान का बुद्धि, बलवान का बल मेरे हाथ में है। जब जब मैं चाहूं, जैसा चाहूं वैसा ना चाहूं, तो उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करेगा। जब वो काम निकाल के भाग जाएगा, यानी आपसे दूर हो जाएगा, जब वो अपना मतलब की चीज वो निकाल लेगा, काम कर लेगा, फिर बाद में आपको एहसास होगा, पश्चाताप होगा, आपको रोना आएगा। आप पूरे दिन मायूसी होकर बैठोगे कि हमसे ये गलती कैसे बन गई, हमने तो ये कुकर्म से दूर हो गए थे। उस समय आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बाद में होगा। तो ये जो महसूस है, ये जो पश्चाताप है, ये सुसंगति के कारण है। क्योंकि वो शब्द रूपी जो बाण, जो मेडिसिन आपके अंदर डाला गया, वो काम करेगा, अंदर ही अंदर। वो धक्का मारेगा, धीरे धीरे आपको धक्का मारेगा, अरे नालायक, तूने ये कुकर्म कैसे कर दिए है, तूने ये कुकर्म कैसे कर दिए है, तुझे क्या ज्ञान मिला है, तूने क्या शिक्षा ली है, तूने क्या कर्म कर रहा है। तो ये चोट मारेगा अंदर ही अंदर आपको। तो भाई और बहने, ये जो बदलाव, ये जो शिक्षा, ये जो सुविचार हमारे अंदर आया है, वो सात संगति की वीडियो देख देख कर ही आया है। लेकिन हम तो ये सोच के बैठे हैं, अरे भाई पवन दास के साथ तो हम 24 घंटा रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, जहां जहां सात संगति होता है हम लोग चले जाते हैं, सात संगति में अटेंड करते हैं, जहां पर पवन दास उपस्थित होता है उनके आसपास हम भी रहते हैं। वही तो बात करते हैं, मैनेजमेंट की बारे में बात करते हैं। वो तो हमें पता चल गया मैनेजमेंट कैसे क्या कर रहा है, क्या कुकर्म कर रहा है, क्या उन्होंने आश्रम से जुड़े हुए भक्तों की मर्यादा खंडित करवा रहा है। वह स्टेडियम की बात, वही हॉस्पिटल की बात, वही जो मैनेजमेंट वाले लोग जो करते हैं, वही घिसी पिटी बात कर रहा है। वही क्या वीडियो देखेंगे, इससे अच्छा हम परमात्मा की सत्संग सुन ले। सुनो भाई, परमात्मा की सत्संग सुनो। दास ये नहीं कह रहा है। देखो भाई और बहनों, दास एक बार आप भाई बहनों से एक बात बताना चाहेगा। दास क्या बोल रहा है, आप दास के बात पर विचार करना। कोई भाई बहन दास के शब्दों को गलत तरीके से मत समझना कि भाई ये सुरजीत दास तो कुछ इनका अलग ही विचार होगा, शायद ये तो शायद पवन दास के पीछे लगाने की कोशिश कर रहा है। नहीं भाई और बहनों, दास का विचार ऐसा नहीं कि हम पवन दास के आपको पीछे लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं। दास का विचार ये है, हमारी लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। हमारे जो लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त के लिए परमात्मा ने हमें ट्रेनिंग सेंटर में जुड़ा है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ट्रेनिंग हमें लेना चाहिए वो तो लेना पड़ेगा। मान लो आपको बुखार चढ़ा है और बुखार को हटाने के लिए जो गोली दवाई लेना जरूरी है उसको आपको लेना पड़ेगा। यदि आप उसको छोड़कर दूसरे कोई दवा लोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर
सिर्फ परमात्मा की सत्संग सुनने से ही आपकी अब और हमारी मोक्ष हो जाता। परमात्मा की सत्संग सुनकर ही हम सार निकाल लेते, तो फिर परमात्मा को ये सत्संगति रूपी मिशन खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम परमात्मा की सत्संग ही सुनकर उसकी सार निकाल लेते हैं। कुछ भाइयों की तो ये भी मानना है कि आप परमात्मा की सत्संग यानी सत्संगति से जुड़े हुए भाइयों की भी विचार है। दास ऐसा नहीं बोल रहे कि मैनेजमेंट वालों की, उनका तो विचार ऐसा है कि सत्संगति क्या है, सत्संगति में वही मैनेजमेंट की विरोध करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। पवन दास लाइव आ जाते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं कुछ आत्माओं को। तो वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों का तो विचार ऐसा है, लेकिन सत्संगति से जुड़े हुए भी कुछ भाई बहनों का विचार ऐसा है। दास ने बातचीत किया है, हो सकता है उनका बुद्धि का स्तर थोड़ा अभी डाउन है, वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं, सत्संगति को समझ नहीं पा रहा, इसीलिए शायद ऐसे बातें रख रहा है। तो हो सकता है ये घटना से आप भाई बहनों को भी शिक्षा मिले। अगर आप भाई बहनों के अंदर भी ऐसा विचार है तो आप अपना विचार को बदलने की प्रयास करें। तो कुछ भाई बहनों का ये विचार है कि परमात्मा की सत्संग सुन के जो हम सार निकाल सकते हैं, जो ज्ञान हम ले सकते हैं, सत्संगति की वीडियो देखकर हम इतना नहीं ज्ञान पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा कमजोरी है हमारी। ये अज्ञानता की एक क्या कहे दास, ये अज्ञानता की एक रूप मान लो, ये कहना दास ये कहना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, हमें थोड़ा बहुत अपना विवेक बुद्धि भी लगाना चाहिए। सत्संगति में जो कुछ बताया जाता है, विशेष करके जो भाई बहन सत्संगति में पिछले 3-4 साल 5 साल पहले से जुड़े हैं, उन भाई बहनों तो आभास हो गया है सत्संगति क्या है, साध संगति क्या है, उन भाई बहनों का आभास हो चुका है। दास विस्तारित खोलकर नहीं बताना चाहता है, नहीं तो बहुत सारे कमजोर आत्मा कुछ इसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं, गलत सोच के बैठते हैं कि देखो इस भाई का तो विचार ही कुछ अलग है। तो इसीलिए समय अनुसार उसका ही खुलासा होना उचित होगा। कहने का मतलब है भाई और बहनों, परमात्मा ने दास से भी कई बार बुलवाया पहले, और मालिक ने जूली बहन के माध्यम से भी ये संदेशा दी है, और दास के जो कलयुगी बच्चे हैं संवदीप, उनको भी निमित्त बनाकर मालिक ने ये संदेशा दी है कि तुम जितना महत्व मेरे सत्संग को देते हो, उतना महत्व तो तुम सत्संगति की वीडियो को दिया करो। दास तो परमात्मा की आशीर्वाद से ये कहना चाहेगा, विशेष करके सत्संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को, कि आप परमात्मा की सत्संग से भी ज्यादा आप सत्संगति की वीडियो को ज्यादा महत्व दो। कोई भाई बहन गलत विचार मत पाल लेना अपने मन में कि सुरजीत भाई क्या बोल रहा है। दास के कहने का भाव समझो, हमें मोक्ष से मतलब है, और मोक्ष के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो उस पर अपना फोकस करना चाहिए। अरे सत्संगति में क्या बताया जाता,
सात संगति के वीडियो में क्या बताया जाता है? वही तो परमात्मा की ज्ञान का खुलासा किया जाता है, वही तो परमात्मा की ज्ञान की चर्चा होता है। यहाँ पर कोई रामायण की कहानी, कोई अलग कोई यहाँ पर कोई हॉरर मूवी की स्टोरी कुछ बताया जाता है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है सात संगति में। सात संगति में पवन दास जी के द्वारा जो कुछ बताया जाता है वो परमात्मा की शब्द मान लो, परमात्मा की शब्द। कोई भाई बहन कहेगा अरे भाई ये कैसी बात कर रहा है, परमात्मा की शब्द मतलब क्या पवन दास को परमात्मा समझ रहे? अरे भाई नहीं, ऐसे तो मूर्खता वही दिखा सकता है जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको तत्व ज्ञान का छींट नहीं लगा वही सोच सकता है। वो हमारे भगत भाई है, वो हमारे भगत भाई थे, है, रहेगा आगे चलकर। हमें शब्दों से मतलब होना चाहिए, व्यक्ति से नहीं। और ये सृष्टि जो है वो शब्द शक्ति से रचा गया, तो शब्दों का शक्ति है। हमें शब्दों से मतलब होना चाहिए, शब्दों से आश्रित होना चाहिए, ज्ञान से आश्रित होना चाहिए, व्यक्ति से नहीं। जब पहले हम लोग बचपन में ये होता था, आज तो चलो इंटरनेट की व्यवस्था आ गया है। पहले ना ऐसे होता था, गांव में कोई पूजा पाठ होता था, कोई अनुष्ठान होता था, तो एक पहले वो होता ना, रेडियो होता था, रेडियो गांव गांव में होता था, एक छोटा सा बॉक्स की तरह, वो गाना चलता था, खबर चलता था, सिर्फ सुनाई देता था। तो दास ने देखा बचपन में, दास के जो नाना जी है वो जितना समय तक घर में रहता था उतना समय तक रेडियो अपने कान में लगाकर ऐसे सुनता था, कुछ भी सुने, चाहे गाना सुने, खबर सुने, कुछ भी सुने। तो उस समय हम लोगों ने भी सुने हैं गाना भी, हम लोग ज्यादा बचपन में गाना सुनते थे, कुछ भी गाना। तो हम गाना से मतलब रखते थे, व्यक्ति से नहीं कि ये कौन व्यक्ति ये गाना गा रहा है, कौन व्यक्ति ये शब्द बोल रहा है। हम वो व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रखते थे, जानकारी हम नहीं लेते थे कि ये व्यक्ति का नाम क्या है, ये कौन है। हम लोग गाना सुना करते थे, खबर सुना करते थे, कुछ भी होता था, कोई नाटक फाटक, कोई जो आज तो फिल्म फिल्म हो गया, पहले ये थोड़ा बहुत नाटक फाटक होता था वो रेडियो में चलाया करता था। पुराना पुराना जो आध्यात्मिक जो कुछ सीरियल फिरियल ऐसा कुछ नाटक चलचित्र बनता था, पहले वो रेडियो में छोड़ते थे, हम लोग बैठ के घर में सुना करता था। कुछ आध्यात्मिक कुछ ऐसा जैसे रामायण महाभारत की इसी तरह से कुछ होता है ना, पहले होता था गांव गांव में कुछ लोग मिलके एक बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, शायद थिएटर फिएटर कुछ उसको बोलते हैं। तो हम लोग बचपन में सुनते थे रेडियो में। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, हम लोग सिर्फ शब्द पर ध्यान देते थे, व्यक्ति पर नहीं है। व्यक्ति कौन व्यक्ति है, क्या, कहाँ इसका घर है, हम लोग उसको कोई जानने की कोशिश नहीं करते थे। ये गाना अच्छा लग रहा है, चलो इसको ही सुनते। तो इसी तरह भाई और बहनों, हमें शब्द जो बताया जा रहा है, जो शब्दों की चोट मारा जा रहा है, वो शब्द पर ध्यान देना है कि हमें क्या बताया जा रहा है। ये चीज हमें किस प्रकार लागू करना है अपने जीवन में, उस चीज को देखना है। सात संगति में कितने सारे भगत भाई जुड़े हैं, लेकिन जब पवन भाई लाइव आते हैं उस समय बहुत कम लोग ही जुड़ते हैं लाइव में, बहुत कम लोग। क्यों जुड़ते हैं कम लोग? क्योंकि
हम अपने विचार को बदल लिए हैं कि वही तो पवन दास वही मैनेजमेंट के ऊपर लाइव आता है, विशेष संदेश पर जो लाइव आ रहा है वो तो वही मैनेजमेंट के ऊपर जो परमात्मा ने सांकेतिक रूप में छोड़ रखे हैं, वही बात पवन दास बोलते हैं, वही घिसी पिटी बातें, वही फलाना फलाना, क्या सुने वही बात। तो भाई ये हमारी बहुत बड़ा कमजोरी है, बहुत बड़ा कमजोरी। ये कमजोरी अगर दूर नहीं होगा तो भाई और बहनों हम मार खा जाएंगे। परमात्मा के कई सारे खेल होते हैं, परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार करते हैं। परमात्मा की जो लीला है ना वो बहुत गजब की लीला है, बहुत गजब की। परमात्मा की लीला समझना इतनी साधारण बात नहीं है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, जो भाई बहन ये गलती कर रहे हो, आप लोग थोड़ा अपना विचार को बदलो। सात संगति में कही गई एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि सात संगति का वीडियो है सतलोक जाने की, मास्टर की समझ लो। सात संगति का वीडियो कह लो या फिर सात संगति मिशन, परमात्मा की लोग, परमात्मा के लोग में जाने के लिए यानी सतलोक जाने के लिए ये हमारी मास्टर की है। सात संगति की वीडियो देखने से क्या होगा, हमारे अंदर दृढ़ता आएगा। भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ये ज्ञान तो हमें मिल गया, ये ज्ञान हमें मिल गया, हमें तो ये जानकारी हो गया कि अगर किसी को हम दान कर रहे हैं और वो दान कोई गलत काम में लगा रहे हैं तो ये हमारा मर्यादा खंडित हो रहा है। अगर आपको ये ज्ञान हो गया, मान लो कि आपको ये ज्ञान हुआ है कि हम किसी और को दान करेंगे और वो दान कोई गलत काम में लगा रहा है तो ये हमारा मर्यादा खंडित हो रहा है। सिर्फ ये ज्ञान मिलने से काम नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा परिस्थिति बनता है हमारे उस समय ये ज्ञान भी काम नहीं करता, बुद्धि लॉक हो जाता है हमारे अंदर। उस समय बुद्धि काम नहीं करता, उस समय हमारे बुद्धि बिल्कुल लॉक हो जाता है। बाद में एहसास होता है अरे ये तो मर्यादा खंडित हो गया, अरे ऐसे तो भूल हो गया। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें दृढ़ता की आवश्यकता है ताकि वो अंदर से आपको चोट मारे, वो अंदर से आपको चोट मारते रहे। ऐसे ऐसे परिस्थिति खड़ा हो जाएगा, आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, आप उस समय वो गलती कर बैठोगे। अंदर जाके बात करना है, नींद आ रहा हमको। ठीक है भैया, ठीक है भैया, अंदर से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बाहर में। हमारी पूरा नींद हराम हो रहा है, हम नाइट करके आए ना। अच्छा ठीक है भैया, हम थोड़ा धीमी बात कर रहे हैं। आपको ऐसा तो छत पे जाके बात कर लो ना, इधर अपना छांव है। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया। हमारा नींद ही नहीं लग रहा यार, 12 बज गया। अच्छा ठीक है भैया, गलती हो गई, ठीक है। नाइट कर रहे हैं हम यार, नाइट। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया। हमें कोई दूसरा आदमी है नहीं, अंदर हम बात कर रहे थे, थोड़ा लाइव नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए। थोड़ा अंदर बात कर लो। अच्छा ठीक है, हम आवाज कम। आदमी वो भी नाइट करके, हम भी नाइट करके। हाँ हाँ, हमने भी नाइट की है। उधर रूम पे, उधर कमरे में क्या
काम करेंगे हम, बूंदी टाइगर। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या है भाई और बहनों, अभी तो दास गुजरात आई है काम के लिए। दास का भी ड्यूटी नाइट का है, और दास जिस रूम में रहता है उसी रूम के बगल में दूसरा भाइयों ने रहते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो दास जो लाइव आ रहा है, बात कर रहा है, वो उनको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नाइट में ड्यूटी करते हैं, थोड़ा दिन में नींद की आवश्यकता है। दास को भी नींद की आवश्यकता है, भी आँख थोड़ा जलन हो रहा है, लाल लाल आप लोग देख रहे हो। इसीलिए थोड़ा कंप्लेन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम लोग धीमी आवाज़ से बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी और को भी डिस्टर्ब करना ये उचित नहीं रहेगा। इसीलिए थोड़ा धीमी आवाज़ बात करना ही उचित होगा। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, हमें हर तरह से थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। किसी भी प्रकार हमसे गलती ना बन जाए, हर गलती से हमें बचना चाहिए। दास क्या बोलना चाह रहा था और थोड़ा दिमाग से हट गया। कुछ और? तो भाई और बहनों, दास ये मूल जो बात बोलना चाह रहा है, थोड़ा बहुत हमें विवेक बुद्धि से भी काम लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हमें विवेक बुद्धि से काम लेना पड़ेगा कि मालिक ने सत्संगति क्यों खड़ा किए है, हमें किस प्रकार सत्संगति में खुद को रिफाइन करना पड़े चाहिए। हर तरह से हमें सोच विचार करके चलना पड़ेगा भाई और बहनों, कहने का मतलब ये है। और बाकी तो परमात्मा ने पवन भाई से सब कुछ बुलवाते हैं, दास को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दास का इतना ही प्रार्थना है कि सत्संगति की वीडियो आप लोग महत्व दो भाई और बहनों। यहाँ पर कोई मान बढ़ाई की बात नहीं है, कोई यहाँ पर किसी के पीछे लगाने की बात नहीं है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप अपना मर्यादा टूटने से बचो, क्योंकि काल के जो सूक्ष्म चाल होता है ना भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, इतना सूक्ष्म चाल होता है। यदि हर प्रकार से हम जगे रहेंगे, हर प्रकार की नॉलेज हम करके रखेंगे, तो हमारी मर्यादा टूटने से बचेगा, हमारी मर्यादा टूटने से बचेगा। इसीलिए हर प्रकार से हमें जागना पड़ेगा, और हर प्रकार से जागने का मतलब है कि सत्संगति में कही गई हर एक शब्दों को, सत्संगति में कही गई हर एक शब्दों को आपको विशेष रूप में महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब क्या परमात्मा बुलवा दे, और वो बात आपके जीवन में एक ऐसा औषधि की काम कर जाएगा जो आप खुद सोच ही नहीं सकते, जो आप खुद सोच ही नहीं सकते।
क्योंकि परमात्मा ने दास को बहुत बहुत सारी चीज ज्ञान करवाया। परमात्मा ने दास को बहुत सारी चीज ज्ञान करवाया सात संगति के बारे में, कि सात संगति क्या है, सात संगति मिशन क्या है। कुछ भाई बहन तो ये सोच के बैठे हैं कि सात संगति जब तक परमात्मा ना आ जाते हैं तब तक सात संगति में जुड़कर रहेंगे, जब परमात्मा आएंगे तब आश्रम में चले जाएंगे। कुछ भाई बहनों का ऐसा भी विचार है। कुछ भाई बहनों का ये भी विचार है कि सात संगति में अगर जुड़कर रहेंगे तो सतलोक जा पाएंगे। भाई जुड़कर रहने से बात नहीं बनेगा। बात बनेगा तब बात बनेगा जब आप सात संगति में कही गई हर एक शब्दों को गहनता से विचार करोगे और उसको अपने जीवन पर अमल करोगे, तब बात बनेगा। अन्यथा धोखा कभी भी आपके साथ हो सकता है। काल किसी भी प्रकार आपको धोखा दे सकते हैं। आप समझ नहीं पाओगे किस प्रकार काल आपको धोखा देकर निकल जाएगा, कैसे मर्यादा खंडित कर देगा, किस प्रकार परमात्मा से दूर कर देगा, आप समझ नहीं पाओगे। और दास तो पूरे 100% ये दावा कर सकता है मालिक के आशीर्वाद से, जो भाई बहन पवन भाई की वीडियो को हल्के में लिए हो या फिर पवन भाई की वीडियो को वर्तमान इतना महत्व तो नहीं दे रहे हो, आप देख लेना। आप पहले से ज्यादा, पहले आज से 1 साल 2 साल पहले जो भक्ति करते थे, जो रुचि आता था, जो आनंद आता था, आज नहीं आ रहा है। क्योंकि दास मालिक के आशीर्वाद से परमात्मा ने दास को ये आभास करवाया, ज्ञान करवाया। पहले जितना आप लोग भक्ति में रुचि दिखाते थे, जितना आनंद आता था, परमात्मा की याद में जब जितना आंसू आता था, आज नहीं इतना आ रहा है। जो भाई बहन सात संगति की वीडियो से थोड़ा दूर हो गए हो और काल प्रेरणा से कुछ गलती भी बन जाता है उनके साथ। क्या क्या गलती बन सकता है आप समझ नहीं पाओगे, आपकी समझ से परे है। इतना सूक्ष्म रूप में काल खेल जाते हैं अपना खेल, वो सिर्फ परमात्मा ही समझ पाते हैं। लेकिन परमात्मा की भी मजबूरी होता है, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है, जो ज्ञान को समझेगा। तो परमात्मा भी कभी कभी अपना हाथ थाम लेते हैं, मतलब अपना पंजा हटा लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, थोड़ा बहुत सीरियस हम सबको होना पड़ेगा। दास से भी ये गलती बनी है, दास भी परमात्मा से कान पकड़कर माफी मांगता है। दास इसीलिए आप भाई बहनों को शेयर किए हैं, कर रहा है, ताकि अगर आप भाई बहनों के साथ ऐसा भी हुआ है, हो रहा है, आप भाई बहन भी ऐसी गलती कर रहे हो, तो अपना गलती को सुधारो, विचार को बदलो। हमें अंतिम श्वास तक सात संगति की वीडियो देखना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान होने से बात नहीं बनेगा, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, दृढ़ता लाना पड़ेगा अंदर से। और दृढ़ता तब आएगा जब आप वीडियो को विशेष महत्व दोगे। सत्संगति की वीडियो को विशेष एक आनंद से देखा करोगे।
और ये समझ के देखा करोगे कि ये मैसेज पवन दास की नहीं, ये मैसेज परमात्मा की है, परमात्मा दिलवा रहे। अरे परमात्मा ना जाने कौन सी रास्ता अपनाएगा आपको मैसेज देने के लिए। दास ने तो ऐसे ऐसे बहुत बार दास को आवाज हुआ, मतलब परमात्मा ने ज्ञान करवाया, जगत वालों को भी निमित्त बनाकर मालिक मैसेज देते हैं। वही मैसेज जो आपकी जरूरत है। कल लाइव में पवन भाई एक बात बोले थे, कल लाइव अब लोगों ने देखे हो पवन भाई की, तो आप लोग पता होगा, एक बात बताया था पवन भाई ने कि जब उनको काम वासना प्रेरित कर रहा था, जब पुनः वो वही काम में वो लग गए थे, तो जब उन्होंने मोबाइल खोला यूट्यूब में दूसरे दिन, तो एक जगत वाले की वीडियो सामने आया वही टॉपिक पर। तो भाई और बहनों, परमात्मा अगर किसी को संदेशा दिलवाना होगा, देना होगा, तो कई सारे रास्ता अपना लेते हैं मालिक। आपको परमात्मा ये महसूस करवाएगा कि ये मैसेज मेरा है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साक्षात रूप में आकर प्रकट हो कि आपको बोलेंगे तो तब होगा, नहीं। कोई भी रास्ता अपना, आपके जो मन है ना, वहां पर ठोकर मारेगा कि ये मैसेज मालिक का है, परमात्मा का मैसेज है। आपके अंतरात्मा में वो ठोकर मारेगा, ये मैसेज तेरे लिए है। दास को तो ये बहुत बार आभास हुआ। तो कहने का मतलब है मैसेज परमात्मा का है, तो हम ये मानकर चले कि मालिक मैसेज दिलवा रहा है किसी को निमित्त बनाकर। तो हम ये ना देखें कि भाई पवन दास बोल रहे हैं, तो पवन दास ऐसे बोलते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, वही घिसी पीटी बात, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फलाना फलाना। कोई कोई भाई बहन नाराज भी होते हैं पवन भाई की इस प्रकार वीडियो से, मन ही मन बोल नहीं पाते। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा के खेल बहुत अटपटा है। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो या समझने की प्रयास नहीं कर रहे हो। परमात्मा कहते हैं ना कि कबीर का मार्ग अटपटा, झटपट समझ ना आए, जिसको झटपट समझ में आ जाए उनके सारे खटपट मिट जाए। समझ रहे हो बात आप लोग शायद। परमात्मा का खेल बहुत पकड़ होता है। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, परमात्मा से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि मालिक किसी भी प्रकार हमारे अंदर कमजोरी हो, वो हमारी कमजोरी आप दूर करें। मालिक से हर वक्त हमें प्रार्थना करना जरूरी है, तब जाके परमात्मा दया करते हैं, अन्यथा ये बिल्कुल संभव नहीं होता। बाकी तो आप लोग समझदार हो, अब सत्संगति में जुड़े हो तो सीधी सी बात है आप समझदार हो, क्योंकि सत्संगति में वही आत्मा ही जुड़ते हैं जो समझदार आत्मा होता है, जिनकी बुद्धि का लेवल जो स्तर होता है वो ऊंचा होता है, उनको परमात्मा सत्संगति में जुड़ता है। तो इतना खोल खाल के बोलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप लोग थोड़ा बहुत जो जितना भी वीडियो देखे हो पवन भाई, आप लोग पता चल गया होगा बहुत सारी चीज। जिनको पता नहीं चला है वो लोग वीडियो देखते रहे। और एक चीज, जो वीडियो पुराने वीडियो बन गए हैं, जैसे कि
सात संगत में जो जो वीडियो परमात्मा ने बनवाया है, मुक्ति बोध के ऊपर, कबीर सागर के ऊपर, भक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर, जितने भी पुस्तक के ऊपर वीडियो बने हैं, परमात्मा अगर दया करे, समय दे, समय निकल कर आप वो सारे वीडियो देखते रहिए। दास जो नाइट में ड्यूटी करता है ना, दास का ड्यूटी रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक होता है। तो दास पूरे रात भर कान में लीड लगा होता है, ये ब्लूटूथ हेडफोन पूरा रात भर कान में लीड लगा होता है। 8 बजे जब पवन भाई लाइव आता है, 8 बजे जब पवन भाई लाइव आता है, वो जो कान में लीड लगा के दास निकल जाता है घर से। 8:30 बजे दास घर से निकल जाता है, क्योंकि पहुंचने में समय लगता है कंपनी में। तो जितना समय तक लाइव चलता है, वो सुनने के बाद दास तुरंत दूसरा वीडियो पकड़ लेता है। कोई सत्संग दास ऐसा करता है, पवन भाई की वीडियो खत्म होने के बाद एक सत्संग दास सुनता है परमात्मा जी की। वो सत्संग सुनने के बाद फिर पवन भाई की एक वीडियो देखता है, कोई भी वीडियो उठाता है। ऐसा नहीं कि हम ढूंढते ये वीडियो देखे कि वो वीडियो देखे, ऐसा नहीं। दास कोई भी एक वीडियो उठाते हैं। पर मालिक की सच में मालिक की मेहर है, दास के अंदर जो कुछ कमजोरी है या फिर जो कुछ दास को जरूरत है, वही टॉपिक पर परमात्मा ज्ञान देते हैं। यानी पवन भाई के वीडियो के माध्यम से वही बात दास के कान तक पहुंचता है। ऐसे करते दास पूरे रात भर। पवन भाई का एक वीडियो, फिर वो खत्म हो गया, फिर मालिक एक सत्संग, वो खत्म हो गया, फिर एक दूसरा वीडियो, ये खत्म हो गया। तो अगर दूसरा कोई और जगत वाले की कोई वीडियो से कोई नॉलेज है आ रहा है, विशेष कुछ जो मेरे जीवन को बदलाव कर सकता है, विशेष रूप में जो मेरी कमजोरी है वही, क्योंकि परमात्मा अगर कहीं से आपको ज्ञान करवाना होगा ना, वो कहीं से भी करवाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सात संगति के माध्यम से ही करवाएगा, बाहर से भी करवाएगा। जो आपके मतलब की चीज होगा, जो आपको अंदर से एक विशेष प्रेरणा देगा। भक्ति के अंदर, भक्ति में आपके बहुत रुचि आएगा। भाई और बहनों, दास एक बात बताना चाहेगा। मालिक ने दास को ये थोड़ा बहुत सद्बुद्धि दिए है, देकर ज्ञान करवाया। जिन भाई बहनों को थोड़ा बहुत काम क्रोध सता रहा है ज्यादा, देखो एक तो हम जीव है, सबके अंदर काम वासना है, क्योंकि जब तक हम इस लोक में रहेंगे ये अवगुण हमसे छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमारे अंदर रहेगा सूक्ष्म रूप में। भले ही हम ज्ञान आधार बना के इसको दबा दे, इसको ऊपर ना आने दे, लेकिन रहेगा ये जरूर। कभी मौका मिलेगा तो अपना रूप दिखाएगा। लेकिन कहने का मतलब है भाई और बहनों, दास जो बताना चाहता है कि जिन भाई बहनों को विशेष रूप में सता रहा है, जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, सता रहा है, तो उन भाई बहनों को दास एक सलाह देना चाहेगा मालिक के आशीर्वाद से। आप भाई बहन मालिक की महिमा ज्यादा करो। परमात्मा जी की जो महिमा पुस्तक बन गई है, आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, अगर नहीं है तो किसी भाई बहनों से संपर्क करके मंगवा लीजिए, या फिर PDF जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए। कहने का मतलब है आपके आंखों से आंसू आना चाहिए, किसी भी तरह आपके आंखों से आंसू निकालो, तब जाके ये काम क्रोध, ये जो 5 विकार है ना, ये दूर होगा, आपसे रहेगा, नहीं सता पाएगा। सीधी सी बात है, आप थोड़ा सोचो।
जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, किसी के घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु होता है, जब वो रोते हैं उस समय ना उनको काम सताता है, ना उनको क्रोध सताता है, ना उनको कोई लालच आता है, ना उनको कोई विशेष कुछ रुचि होता है। वही याद में खोते रहते हैं, रोते रहते। जिस प्रकार सीता जी ने रावण के जो कैद में थे, उस समय उनको कोई रुचि नहीं आ रहा था कुछ विशेष खाऊं, कोई गहना पहनूं, विशेष कोई साड़ी पहनूं। क्यों नहीं रुचि आता था? क्योंकि उनके आंखों से आंसू झरता था, कब मेरा पति आएगा, कब मुझे ले जाएगा। परमात्मा ने भी सत्संग में उदाहरण दी है कि जब तुम्हारे अंदर वो सीता की तरह विचार नहीं प्रकट होगा तब मैं तुम्हारी हाथ नहीं पकड़ूंगा। जब तक तुम्हारे अंदर वही सीता जैसा भाव उत्पन्न नहीं होगा, कब मेरा राम आएगा, कब मेरा पति आएगा, मुझे ले जाएगा। उसी रावण के डेरे में थे, कपड़ा भी पहनते थे, खाना भी खाते थे, लेकिन कपड़ा पहनने में विशेष रुचि नहीं था कि हम ये कपड़ा पहने, वो डिजाइन, ये अच्छा क्वालिटी है, वो अच्छा क्वालिटी है, ये कपड़ा अच्छा है, वो नहीं देखा करते। बस अपना बदन ढकने के लिए जो कपड़ा पहनने के देते थे वही पहनते थे। अपना जीवन बचाने के लिए जो जितना आवश्यकता है खाने की उतना ही खाते थे। इसी प्रकार हमें जीना पड़ेगा। बस किसी भी तरह अपना समय गुजारो, किसी भी तरह अपना जीवन बचाकर रखो और परमात्मा की याद में खोए रहो। आंखों में आंसू निकालो, और आंखों में आंसू निकलेगा भाई और बहनों मालिक की महिमा से, परमात्मा की वाणी। ये जो शब्द है ना, ये शब्द आप दास ने भी बहुत बार महसूस किया, मालिक ने करवाया। शब्द गाते समय ना अंदर में एक अलग हिलोर उठता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आता है। जगत वालों को देख लो जो कृष्ण जी के भक्त है, गीत में खोए, पूरे दिन भर खोए रहते हैं। जो इस्कन में जो लोग है ना, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए परमात्मा की दया से पवन भाई ने भी 2-3 बार कहा है कि जगत में जो भगत है वो असली है, भक्ति नकली है, भगत असली है। यहाँ भक्ति असली है, भगत नकली है। कृष्ण जी के जो भगत है वो रोते रहते हैं। जितना समय वो लोग इस्कॉन मंदिर में रहते हैं, आसपास रहते हैं, बात करते करते ही आंसू आ जाएगा, निकाल आ जाएगा तुरंत। कभी किसी कृष्ण प्रेमी से बात करोगे, 2-1 मिनट के लिए बात करोगे, तुरंत उनकी आंखों से आंसू आ जाएगा। लेकिन अब और हमसे, हमारे अंदर से नहीं आएगा इतना जल्दी, उनके अंदर से आंसू आ जाएगा। भगवान भी नकली है, भक्ति भी नकली है, लेकिन वो भगत असली है। इस प्रकार हमारे अंदर बदलाव करना चाहिए, तब जाके ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये थोड़ा बहुत दूर होगा। तो परमात्मा की याद में हम खोए रहेंगे। सत्संग सुनने से तो ज्ञान हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के भाव जगाने के लिए आपको शब्द गाना पड़ेगा, महिमा करना पड़ेगा मालिक की। अब एक दिन कभी समय निकालकर पूरे दिन भर महिमा करके देख लो, क्या बदलाव आएगा आपके अंदर। अब एक दिन कहीं कभी समय निकालकर दिन भर मालिक की महिमा करके देख लो, और ये सोचते सोचते महिमा करो कि परमात्मा आपके आगे बैठे है, मुस्कुरा रहा है, आपको सीने में लगा रहा है। इमेजिन करो।
तो भाई और बहनों वो ऑटोमेटिक आपके अंदर भाव पैदा होगा, आंसू आएगा, आंसू आएगा तो ये विकार आपको इतना नहीं सता पाएगा। इसीलिए परमात्मा ने शायद शब्द दिए हैं हम आत्माओं, ताकि हम ये रास्ता अपनाएं और काल की अवगुण से थोड़ा दूर हटे। और एक चीज भाई और बहनों, जो खाने के ऊपर जो परमात्मा ने बदलाव करवाया वो बहुत रिजल्ट दे रहा है, बहुत। ये भोजन जो हम पहले करते थे कितना प्रभाव पड़ता था, आज मालिक ने जैसे ही खाने के ऊपर बदलाव करवाया, मानो कि बिल्कुल एक प्रकार मन शांत हो गया। देखो दास ने भी इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किए है कि हम अगर अधिक खा रहे हैं तो कितने जल्दी असर दिखाते हैं, अगर हम कम खा रहा है तो कितना उसका भी जल्दी असर दिखाते हैं। तो दास ने भी रिसर्च किया। दास ने सिर्फ 2 दिन पहले जैसा खाना खा रहा था, वही भरपेट, वही दिन में 4 टाइम 5 टाइम जो हम लोग पहले खाते थे, यानी मुख्य रूप में 3 टाइम खाना खाते थे और बीच बीच में हल्का फुल्का कभी कभार खा लेते थे। तो दास ने जब पवन भाई की वीडियो हमने देखे हैं, मालिक ने उनसे बुलवाया, तो वो तो शुरू कर दिए थे, लेकिन दास ने थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखना चाह रहा था कि ये कितना ज़्यादा असर देता है। अगर हम पहले जैसा खाना खा रहे हैं तो कितना गलत असर दिखा रहा है। तो दास ने सिर्फ 2 दिन खाया था, तो उसका जो रिजल्ट आया, गलत रिजल्ट, क्या बताए भाई और बहनों, बिल्कुल जमीन और आसमान के अंदर आया है। और दास ने कान पकड़ के मालिक से माफी मांगी कि हे परमात्मा, हमसे रक्षा करो, दया करो, ऐसे भूख कभी ना आए जो हमारी अंदर इस प्रकार विकार उत्पन्न करी। परमात्मा आप उतना ही दया करना जितना हमारे शरीर को जरूरत है। और सच में भाई और बहनों, मालिक ने इतना दया कर दी, अगर थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा हम खा रहे हैं ना, थोड़ा सा एसिड बन रहा है, गैस बन रहा है पेट में, जब कम खा रहा है बिल्कुल शरीर शांत है, कोई दिक्कत नहीं, शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा है, एक अलग आनंद अनुभूति हो रहा है। जब हम ज़्यादा कुछ खा रहा है, कोई चटक मटक, कोई मनपसंद खाना खाना भी, ये भी विकार उत्पन्न कर रहा है भाई और बहनों, कि आज तो ये सब्जी बनाएंगे, कल ये सब्जी बनाएंगे, कल वो सब्जी बनाएंगे, ये प्रकार जो विचार ना, ये भी एक प्रकार गलत असर करता है। मालिक की दया से दास तो ऐसा ही करता है, घर में भगतमती को बताता है कि जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है उसको खाओ। मान लो कि ये सब्जी आपको पसंद नहीं है तो आप उसको खाओ, उसको खाओ। यानी कहने का मतलब है, खाने के ऊपर आपका रुचि ना रखो बिल्कुल। किसी एक जगत वाले ने बताया था कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जिया करो। पहले हम क्या करते थे, खाने के लिए जीते थे, पूरे दिन भर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बाजार घूमने गए, कोई सामान खरीदने गए, कोई अच्छा चीज नजर में आ गया, अरे ये चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट है, क्यों ना हम इसको ले चलते, घर में बनाकर खाएंगे। भोग नहीं है हमारे अंदर, फिर भी हमारे मन भागता था, ये अच्छा लगता है। तो वो मन का भोग है, वो शरीर का भोग नहीं। शरीर को क्या चाहिए भाई, वो दाल रोटी सब्जी, बस इतना ही, और क्या चाहिए। अगर सत्संगति की वीडियो नहीं देखोगे तो ये असर कहाँ से आएगा, ये शब्दों की चोट कहाँ से आएगा, ये बदलाव कहाँ से आएगा। क्योंकि ये सत्संगति जो है ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पर।
तो वीडियो देखोगे तो तब ट्रेनिंग मिलेगा ना। तो इसीलिए दास तो बोलना चाहेगा कि आप जो वीडियो आपने पहले देखे हैं, मुक्ति बोध, भक्ति बोध, कबीर सागर के सलात, वो वीडियो फिर से देखा शुरू करो, फिर से देखा शुरू करो, क्योंकि ये सत्संग है, ये परमात्मा की सत्संग ही है। ये पवन दास का वीडियो नहीं। ये पवन दास का वीडियो समझने की गलती मत करो भाई और बहनों। दास इतना ही बोलना चाहेगा। दास बहुत धीमी आवाज से बोल रहा है, साइड में डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो भाई नाराज हो गए दास को, वहां से डांट लगा रही। स्वाभाविक बात है भाई और बहनों, दिन भर सॉरी रात भर कोई काम करता है, उनको सोने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। तो दास यहाँ पर अपना वीडियो को समाप्त कर रहा है। कोई दास से कोई बोलने में त्रुटि हो तो सभी भाई बहनों से दास हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगता है। भाई और बहनों, दास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे। मालिक से भी दास क्षमा मांग रहा है, परमात्मा दया करे और हम इस प्रकार सत्संगति की वीडियो देखकर आगे अपना भक्ति के बढ़ाते रहे, हम अपने अंदर दृढ़ता बढ़ाते रहे और मालिक को हम रिझाते रहे। परमात्मा को रिझाने का एक ही रास्ता है भाई और बहनों, मालिक के दी गई संदेश को अपनाना। परमात्मा ने जो जो कुछ संदेशा दिलवाए हैं सत्संगति के माध्यम से, वो सारे संदेशा को अमल करो, उस पर खड़े उतरो, तब जाके मालिक खुश होंगे। ये माला जप करना, 3 टाइम की आरती करने से परमात्मा खुश नहीं होते। ये तो काल जाल से दूर रखने का परमात्मा ने एक विधान बना दिए। किसी प्रकार जीव काल के जाल से दूर रहे, मेरे याद में खोए रहे, मेरे चिंता में खोए रहे। चिंता तो हरि नाम की और ना चिंता दास, जो कुछ चिंता नाम बिनु सोए काल की फांस। इन सारी चीजों से परमात्मा विशेष खुश नहीं होते। परमात्मा विशेष खुश होते हैं मालिक ने जो विधान दे दिए हैं उस विधान को फॉलो करना। कौन से विधान? मर्यादा रूपी विधान। और परमात्मा वही मर्यादा हमें देंगे जो मर्यादा काल से रिलेटेड है, यानी जो क्रिया करने से काल का दाव लग सकता है, वही क्रिया से परमात्मा हमें दूर करेंगे। जो क्रिया करने से काल का दाव लगेगा, काल खुश रहेंगे, उस क्रिया से परमात्मा दूर करने के लिए हमें संदेशा देंगे, वही बात बताएंगे। मान लो कि आप किसी से हंस हंस के बात कर रहे हो, मुस्कुरा के बात कर रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे हो, वो काल को पसंद है, मालिक को पसंद नहीं, तो परमात्मा आपको मैसेज देंगे कि बेटा ये मुझे पसंद नहीं है, ये काल का खुराक है। अगर मुझे रिझाना है तो तुम ये खिल्ली उड़ाना बंद करो। तो फिर हमें उस चीज को पकड़ना होगा कि नहीं, मेरे स्वामी को जो चीज पसंद नहीं है वो चीज हम नहीं कर सकते। पतिव्रता उसे कहते हैं जो अपने पति के खिलाफ नहीं जाते, जो अपने पति को दुखी नहीं करते, जो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते, वो है पतिव्रता आत्मा। तो हम पतिव्रता आत्मा हैं, तो हमारी क्या कर्तव्य बनता है? हम अपने मालिक को खुश रखे 24 घंटा। और मालिक ने जो जो संदेशा दिलवाए हैं उस चीज पर बिल्कुल खड़े उतारना है, कमर कस के। चाहे धरती उधार से उधार हो जाए, चाहे परिवार हमसे छोड़ दे, दूर हो जाए, मर जाए, भाड़ में जाए। कहाँ था ये परिवार? कोई नहीं था। दुनिया में तो अज्ञान ठोक ठोक के भर दिए है काल के दूतों ने।
कोई कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि माता पिता की सेवा कर लो, वही तुम्हारी मोक्ष की दरवाजा खुल जाएगा, माता पिता की भक्ति कर लो, भगवान मिल जाएगा। ये तो काल ने हमें उलझा कर रखे हैं। अरे पहले तो जानो तुम्हारे असली माता पिता कौन है, तुम्हारे असली बाप माँ कौन है। 84 लाख योनि में तुम्हें माता पिता मिल जाएगा। मालिक कहते हैं ना कि माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माही सतगुरु सेवा बंदेगी, फिर मिलन से फिर मिलेगा नहीं, ऐसे वाणी मालिक बताते हैं ना। तो हमारे असली माता पिता परमात्मा है, और वो परमात्मा यानी हमारे असली माँ बाप सदगुरु रामपाल जी भगवान आज धरती पर आए हैं। यदि तुम्हें ये भूत चढ़ी है कि माता पिता की सेवा करने से मोक्ष होगा, तो असली माता पिता आ गई है, उनकी सेवा कर लो। ये नकली माता पिता की सेवा क्या करोगे तुम, क्या फायदा मिलेगा तुम्हें। ये ना तो तुम्हें मोक्ष दिला सकता है, हाँ सांसारिक रिश्ते नाते में हम उनके ऋणी हैं, जितने दिन हम रहेंगे सेवा करेंगे, ठीक है। अरे सिर्फ हम माता पिता के ऋणी होते हैं क्या, ताता चाऊ नाना नानी दादा दादी इनके हम ऋणी नहीं है क्या। बचपन में हम कितने बार हम अपने दादाजी के गोद में पेशाब कर दिए, लैट्रिन कर दी है, दादी के गोद में पेशाब कर दिए, लैट्रिन कर दिए है। अरे हमारे परवरिश में उनके भी हाथ है, हम उनके भी ऋणी है। हाँ ये ठीक है, माता पिता थोड़ा ज़्यादा कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक मार्ग में आप पैर रखोगे तो उस समय आपको आत्मा की कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले अपनी आत्म कल्याण। अरे ये परिवार जो आज मिला है ना, ये परिवार भी मालिक ने दिए है। अगर परमात्मा नहीं चाहते तो आज ये परिवार हमें नहीं मिलता, गधा कुत्ता परिवार मिलता, गधा कुत्ता स्वर की परिवार मिलता। आज ये इंसान की परिवार भी नहीं मिलता। आज जो हम बुला रहे मम्मी मम्मी पापा, ये भी नहीं बोल पाते। अगर गाय बना दिया जाता अम्बा, फिर पापा को भी बुलाओ अम्बा, माँ को बुलाओ अम्बा, दादी को बुलाओ अम्बा, एक ही शब्द। तो इसीलिए भाई और बहन, ये काल का नशा हमें उतारना पड़ेगा, बिल्कुल फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो भाई और बहनों, मालिक की दया से आज वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मालिक दया करेंगे तो दास लाइव आएगा। दास तो अभी समय ज़्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि रात भर ड्यूटी करने के बाद थोड़ा बहुत शरीर थके होते हैं, और रात को जगना मतलब बहुत शरीर को बिल्कुल कमज़ोर बना देते हैं। तो दिन में सोना भी ज़रूरत होता है, भक्ति की भी ज़रूरत होता है। तो इसीलिए शायद मतलब इसीलिए दास लाइव नहीं आ पाता है। दास को लाइव आने की भी ज़रूरत नहीं है। मालिक ने जिनको खड़ा किया है, निमित्त बनाया है, उन्हीं को निमित्त बनाकर सारी क्रिया करवा रहे हैं। तो बीच बीच में दास कूद पड़ता है, इसीलिए ताकि आप भाई बहनों को भी थोड़ा हिम्मत मिले और मालिक के मिशन में सहयोग भी थोड़ा हो। मेरा भी थोड़ा बहुत पुण्य बने, क्या पता किस बात किसको क्या लग जाए, मालिक किस प्रकार कैसे किसको संदेशा दिलवा दे, किसको निमित्त बनाकर। और अभी तो दास लाइव आने में डरता है, क्योंकि एक बार दास ठोकर खाया है, ये मान बड़ाई का ठोकर। दास तो समझ ही नहीं पाया कि अंदर ही अंदर काल प्रेरणा से मेरे अंदर ये मान बड़ाई का हवा भरता रहा, फूलता रहा, जो गुब्बारा होता है ना, वो गुब्बारा की तरह फूलता रहा। तो मालिक ने झटका दिया था, तब पता चला कि हाँ ये बेटा ये तेरा गलती है,
ये गलती को सुधार। ये मान बढ़ाई का भूखा नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। सबसे बड़ा बाधा है मान बढ़ाई। तो इसीलिए तो दास अब लाइव आता ही नहीं। आप लोग देख रहे हो दास बहुत दिन से लाइव नहीं आया, डर लग जाता है। तो दास लाइव इसीलिए आया था कि ये संदेश आप लोगों को दे सके। क्या पता हो सकता है आप लोगों के अंदर भी ऐसा गलती हो रहा हो, मालिक आपको संभाले। बस आज की लाइफ में मालिक की दया से इतना ही। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब।